बहुत लोग उनके पक्ष में भी आए हैं, मनीष कश्यप के पक्ष में भी आए हैं। और बिहार सरकार बुरी तरह इस समय डरी हुई है। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है और वो जनता के सामने ला रहे हैं तो ये सच्चाई ही तो लाना है। इस तरह के सच्चाई लाने के लिए हम उस पत्रकार को सपोर्ट करते हैं, जिसमें पत्रकार बाद में साफ सुथरे निकल कर वापस आए और ये भी आएंगे और बिहार की जो सरकार है उनके कच्चे चिट्ठे फिर खोलेंगे। समय आएगा, परिवर्तन होगा, मनीष भी बाहर आएंगे और सरकार के घोटाले भी उजागर होंगे और तख्ता भी पलटा जाएगा। क्या अगर इस तरह से अगर एक पत्रकार के ऊपर आप एनएसए लगा देंगे तो फिर तो देश में लाखों पत्रकार हैं, उनका क्या भविष्य है फिर? तो क्या वो पत्रकारिता करना छोड़ दे? वो निडरता से अपनी पत्रकारिता, आप क्यों डरे हुए हैं? इसका खामियाजा नीतीश जी को भुगतना पड़ेगा। परिवर्तन की राह पे इस समय बिहार चल चुका है, जिसका जो खौफ है वो नीतीश जी के दिल और दिमाग पर बैठ चुका है। 2024 में तख्ता पलटा जाएगा नीतीश कुमार का। जितने भी ये जो सपने देख रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री बनने के या प्रधानमंत्री, वो सब इनके धराशायी होंगे। मैम, मनीष कश्यप को लेकर नोएडा में भी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एक व्यक्ति जो है वो टावर पे चढ़ गया, उसने ये कहा कि मनीष कश्यप को जेल से रिहा कर दो। पर उसके बावजूद भी बिहार सरकार, यानी कि बिहार का बेटा है मनीष कश्यप, पर फिर भी बिहार सरकार कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयानबाजी या फिर बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है अपने उस राज्य के बेटे को, जो कि बिहार की जनता की हमेशा सच्चाई दिखाया करता था। आज इस सवाल उठ रहा है। देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो इस समय डरे हुए और सहमे हुए हैं। अभी 2024 में वो सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के। हंसी भी आती है इस बात के ऊपर। बिहार की जनता इस समय त्राही त्राही कर रही है। गुंडई, दबंगई, इसी तरह के तरीक़ों से वो बिहार की सरकार को चला रहे हैं। तो उसमें अगर एक सच्चा पत्रकार अपनी कुछ बात रखता है या कोई खबर छापता है तो उसको इन्होंने जेल में डाल दिया है। क्यों? ये अंदर से डरे हुए हैं और बुरी तरह डरे हुए हैं, क्योंकि ये जानते हैं 2024 में ये लोग आने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से मोदी जी काम करते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। एक होता है कि नेता को मानना कि वो नेता है या प्रधानमंत्री है, एक होता है कि देश की जनता उनकी पूजा करती है। इस हद तक मोदी जी का क्रेज़ है और उस क्रेज़ का जो सामना करने की नीतीश कुमार दिन में सपने देख रहे हैं कि शायद मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं या मैं बनने वाला हूं, तो अपने आप को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें अगर कोई खबर छपती है उनके खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ जो कि सच है, तो इससे इतना डर जाते हैं कि उस व्यक्ति को ये जेल में डाल देते हैं और उसको तरह तरह की प्रताड़ना करते हैं उसके साथ। तो ये उनका डर बोल रहा है, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनका डर है। मैम, इसी के साथ मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए भी लगा दिया गया है, जिससे शायद आने वाले समय में उनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। देखिए, एक नॉर्मल पत्रकार जिसका काम है पत्रकारिता करना, सच और झूठ को बताना, उसके ऊपर एनएसए लगाना कहाँ तक उचित है? मुझे तो समझ नहीं आता। वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में थोड़ी था, ना वो टेररिस्ट था, ना वो किसी एक्टिविटी में था, ना उसका कोई साथ इस तरह से के लोगों के साथ था। क्या अगर इस तरह से अगर एक पत्रकार के ऊपर आप एनएसए लगा देंगे तो फिर तो देश में लाखों पत्रकार हैं, उनका क्या भविष्य है फिर? तो क्या वो पत्रकारिता करना छोड़ दे या सच का लोगों का साथ मतलब सच दिखाना छोड़ दें या लोगों के साथ ना चलें सच के रास्ते पर? तो क्या नीतीश कुमार जी क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो एनएसए लगाया गया है तमिलनाडु की सरकार ने, वो क्या सोच के लगाया इसके ऊपर? मेरी तो समझ से बाहर है। इस तरह से तो रोष बढ़ेगा पत्रकारों में और पत्रकार अपने ही साथी को छुड़ाने की मांग भी कर रहे हैं, मैंने सुना है। और बहुत लोग उनके पक्ष में भी आए हैं, मनीष कश्यप के पक्ष में भी आए हैं। और बिहार सरकार बुरी तरह इस समय डरी हुई है, जिससे कि ना तो अभी तक कोई स्टेटमेंट आई है बिहार सरकार की तरफ से और ना ही कोई बयान आया है कि आधिकारिक कोई बयान आया है कि भाई अब वो उसको छोड़ेंगे या फ्री करेंगे या जो भी है। लेकिन एक पत्रकार को इस तरह से बंद करना सरासर गलत है। मैम, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप की सोच जो है वो जहरीली सोच है और उसको समर्थन करने वाले लोग भी ऐसे ही हैं। सोनू सूद को लेकर उन्होंने कहा है तमाम बात। नहीं, देखिए, जो अगर कोई आदमी सच दिखा रहा है तो आप उसको कह देते हैं कि उसकी सोच जहरीली है। इसमें जहरीली वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप सच को डिनाई नहीं कर सकते। और एक पत्रकार अगर सच दिखा रहा है तो इसका मतलब वो निडर है, वो निडर है, वो अपनी पत्रकारिता कर रहा है, उसको करने दीजिए। वो निडरता से अपनी पत्रकारिता, आप क्यों डरे हुए हैं? आप अगर डरे हुए नहीं होते तो इस तरह से एक भोले भाले पत्रकार के ऊपर आप इस तरह से एक्शन नहीं लेते और उसको जेल में बंद नहीं करते।
मैम बार बार पे अगर हम बात करें मीडिया की तो वैसे तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि आज की जो मीडिया है वो मोदी जी के पीछे भाग रही है। तमाम जो बातें हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जाती हैं। एक पत्रकार के लिए इस तरीके से आज कोई भी पार्टी जो है वो सामने आके समर्थन करती हुई नजर नहीं आ रही है। वैसे तो पत्रकारिता को लेकर हर पार्टी कहती है कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता ही है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे कुछ लोग अपने राजनीतिक सपने पालते हैं, कुछ लोग अपने राजनीतिक ऐसे काम करते हैं जो वो नहीं चाहते कि पब्लिक में आए। जैसे 2024 की अगर हम माने कि वो तैयारी कर रहे हैं, बिहार में चुनाव सिर पर आया हुआ है, और अगर सरकार के खिलाफ किसी भी पत्रकार ने कुछ भी लिखा या बोला या चलाया, तो उसको बंद करने का मतलब है पत्रकारिता का गला घोटना, जो कि उचित नहीं है, और इसका खामियाजा नीतीश जी को भुगतना पड़ेगा। अभी तो उनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर सारे पत्रकार इकट्ठे हो जाएं और सारे मीडिया हाउसेज उनके खिलाफ हो जाएं, तो उनकी सरकार को बहुत ज़बरदस्त झटका लग जाएगा, और कोई भी मीडिया उनके बारे में कुछ भी पॉजिटिव नहीं चलाएगा, सब नेगेटिव ही चलाएंगे। तो उससे बहुत बड़ा खतरा है उनको, इसलिए उस खतरे को भांपते हुए उन्होंने सबसे पहले मनीष को अरेस्ट करवाया। बिहार में मैम आज भी एक दलित नेता की हत्या की गई है। लगातार सवाल अब जो जनता है, जो मनीष कश्यप के समर्थन वाले लोग हैं, वो सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि देशों से भी, यानी कि अलग अलग देश या फिर हमारे ही देश के अलग अलग राज्यों से ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि जो बिहार में जंगल राज है उसको लेकर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं नीतीश कुमार। सिर्फ एक पत्रकार पे ही एनएसए या फिर उसे जेल में डालने की ताकत रखती है बिहार सरकार। देखिए, असल में क्या है, नीतीश जी से ना बिहार संभल नहीं रहा। अकेले तो है नहीं, साथ में यादव जी, लालू यादव के बेटे को भी लिया हुआ है। तो है क्या, मतलब जैसे मौसेरे भाई होते हैं ना, उस तरह से जंगल राज करके ये लोग राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि लालू यादव जो है किस तरह के घोटाले करते थे, किस तरह से घोटाले के उपलक्ष्य में वो लोग जेल में थे। आगे उनका परिवार किस तरह से, उन्होंने भी माफिया राज और गुंडा राज के दम पे राजनीति चलाई है। तो नीतीश इस समय मतलब असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अकेले तो वो निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो और डरे हुए हैं। ये मतलब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है, और बिहार में इस समय परिवर्तन की हवा चल रही है, जिसको कि वो नीतीश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और भोले भाले लोगों को, या अपना जंगल राज उन्होंने चलाया हुआ है, और उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। और आने वाले समय में जनता इसका पासा पलटने वाली है, ये बात उनको समझ आ चुकी है। तो वो दिन दहाड़े जो हत्याएं जो हो रही हैं, जो इस तरह से काम हो रहे हैं, माफिया राज है, इन्हीं के दम पे ये लोग राज करना चाहते हैं। मैंने अभी पहले भी आपको बोला कि जो माफिया राज है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं इन लोगों का। एक समय आएगा जब जनता परिवर्तन करेगी, और परिवर्तन की राह पे इस समय बिहार चल चुका है, जिसका जो खौफ है वो नीतीश जी के दिल और दिमाग पर बैठ चुका है। मैम अभी अभी आपने कहा है कि परिवर्तन की लहर जो है वो बिहार में चल चुकी है, पर उसका असर भी बिहार सरकार पे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों 23 मार्च को बिहार में मनीष कश्यप के समर्थन में जो है वो बिहार बंद किया गया। बिहार सरकार और प्रशासन ने उन्हीं लोगों को उठा उठा के जेल में डाल दिया जो लोग बिहार बंद कर रहे थे। नहीं, देखिए, अभी परिवर्तन होगा और 100% होगा। 2024 का चुनाव आने दीजिए, जनता चुपचाप वोट करेगी और परिवर्तन लाकर रहेगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि ये जो माफिया होते हैं, जो ये इनके गुंडे होते हैं, उससे कई बार जनता सामने आना नहीं चाहती है, लेकिन जनता परिवर्तन करेगी, ये 100% है। ये निश्चित है कि तख्ता पलटा जाएगा। विपक्षी पार्टियां मनीष कश्यप को लेकर कुछ बयानबाजी बेशक नहीं कर रही हैं, पर अगर एक तरफ सोनू सूद ने मनीष कश्यप का समर्थन किया है, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, तो उसको लेकर भी कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, या फिर बिहार से भी कुछ वकील सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मसीहा बनने की होड़ है समर्थन करना मनीष कश्यप को। नहीं, देखिए, अगर कोई इनोसेंट है तो उसको समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो समर्थन सोनू सूद कर रहे हैं तब भी क्या बुराई है। जब जब सोनू सूद कोरोना में काम कर रहे थे, तब भी तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। आज अगर उन्होंने उसका समर्थन किया तो क्या बुरा किया। जो भी पत्रकार है उसके खिलाफ अगर उन्होंने आवाज़ उठाई है कि उसको छोड़ दो, या उसको आपने इनोसेंट, उसको आपने बंदी बनाया हुआ है, कोई भी आम इंसान आवाज़ उठाए, या पत्रकार भाई लोग उनके नीतीश के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। समर्थन करना कोई बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र है, आप किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। और एक इनोसेंट पत्रकार है जिसको आपने जेल में डाल दिया नीतीश सरकार ने, और उसका समर्थन अगर कोई कर रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन परिवर्तन की बयार जो है वो बिल्कुल रास्ते में है, या समझ लीजिए कि परिवर्तन की जो हवा है वो चल चुकी है, और 2024 में तख्ता पलटा जाएगा नीतीश कुमार का। जितने भी ये दिन के
समय के जो सपने ये देख रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री बनने के या प्रधानमंत्री, वो सब इनके धराशायी होंगे और वहाँ पे सरकार बदलेगी, 100% बदलेगी। तमाम बड़े चैनल हैं जिन्होंने आज तक तमाम बड़ी झूठी खबरें फैलाई हैं, फर्जी खबरें फैलाई हैं, पर किसी विपक्षी पार्टी ने इसको लेकर बयान नहीं दिया। आज अगर मनीष कश्यप का मामला सामने आया है तो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं अपने पेशे से कपिल सिब्बल, जो कि आज समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा कि मैं फर्जी खबरों के बड़ा खिलाफ हूँ। कपिल सिब्बल का तो अपना ही कोई दीन धर्म नहीं है। पहले वो कांग्रेस की हिमाकत करते थे, अब वो पलट कर सपा में आ गए हैं। तो पहले तो वो खुद डिसाइड करें कि वो किस विचारधारा के साथ है। जब उनकी अपनी कोई विचारधारा फाइनल नहीं है और अब वो कह रहे हैं कि मैं फर्जी उनके खिलाफ हूँ। कपिल सिब्बल की बातों को मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह के मुकदमे इन्होंने लड़े, देश अपने अपने देश में अपने ही देश के लोगों के खिलाफ वाले जो मुकदमे थे वो इन्होंने लड़े, और आतंकवादियों के मुकदमे इन्होंने लड़े, राम मंदिर के ओपोजिशन वाला में खड़े रहे। ये मतलब इनको तो सपोर्ट करनी चाहिए, अपने देश के लिए इनको सपोर्ट करनी चाहिए थी। इन्होंने हमेशा विदेशी ताकतों का साथ दिया, और विदेशी ताकतों ने जो हमारे देश में उथल पुथल करने की कोशिश करी, उस तरह के मुकदमे इन्होंने लड़े। इन्होंने आज तक कौन सा जनता का मुकदमा लड़ा है, ये बता दीजिए। इन्होंने कौन सा जनता के सहायता का या जो सरकार जनता को सपोर्ट करती है उस तरह के कौन सा मुकदमा इन्होंने लड़ा। इन्होंने हमेशा गलत मुकदमे लड़े, और गलत मुकदमे ये जीते भी। ये भी सुनिए, ये जीते भी, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और ये कांग्रेस में थे। तो जो भी मुकदमा ये लड़ते थे वो जीत जाते थे। कैसे? कुछ ना कुछ सेटिंग तो इनकी भी थी ना। इसका मतलब कुछ भी झूठे मुकदमे ये जीतते थे, झूठे मुकदमों को लड़ते थे और जीतते थे। तो ये आज ये बात कपिल सिब्बल के मुंह से अच्छी नहीं लग रही है। आपने देखा होगा पहले भी कुछ पत्रकारों के नाम आपके सामने आए होंगे जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। ये सब सरकारें करती हैं। उनको अगर आप उनके मन मुताबिक खबर नहीं चलाते तो सरकार या तो जेल में डाल देती है, या उनको धराशायी करने की या उनको मिटाने की पूरी कोशिश करती है। इस तरह के झूठे मुकदमे पहले भी कई पत्रकारों के ऊपर लगे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर पत्रकार सच्चा है और बिल्कुल सच्चाई पेश कर रहा है जनता के सामने, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है और वो जनता के सामने ला रहे हैं, तो ये सच्चाई ही तो लाना है। इस तरह के सच्चाई लाने के लिए हम उस पत्रकार को सपोर्ट करते हैं और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। और इस तरह के पत्रकार इस जो प्रताड़ित हो रहे हैं इस समय, और वो वहाँ से निकल कर वापस आएंगे। ऐसे पिछले भी आप कई उदाहरण देख सकते हैं जिसमें पत्रकार बाद में साफ सुथरे निकल कर वापस आए, और ये भी आएंगे। और बिहार की जो सरकार है उनके कच्चे चिट्ठे फिर खोलेंगे, ताकि जनता को समझ आ सके कि बिहार की सरकार इस समय जो गुंडागर्दी और जंगल राज चला रही है उसका क्या रिजल्ट होगा। और आने वाले समय में जब तख्ता पलटा जाएगा, तब घोटाले सामने आएंगे। और मनीष इस समय यही काम कर रहे हैं, तो इससे डरी हुई सरकार ने उनको अंदर बंद किया है। लेकिन कोई बात नहीं, समय आएगा, परिवर्तन होगा, मनीष भी बाहर आएंगे और सरकार के घोटाले भी उजागर होंगे और तख्ता भी पलटा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।